बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या सब्जेक्ट थे आपके? सर सब्जेक्ट वही थे जो सबके होते हैं जीएस में, बाकी मेरा ऑप्शनल इकोनॉमिक्स था। इकोनॉमिक्स ऑप्शन था। तो कैसा रहा पूरा सफर, जरा बताइएगा, कैसे कैसे तैयारी की आपने? सफर बहुत सुंदर रहा मैं कहूँगी। तैयारी लगभग 4-5 साल पहले से शुरू हुई है। एलएसआर में जब एडमिशन लिया था उसके पहले दिन से ही पढ़ाई शुरू हो गई थी। तो तब से 3 साल गुजरे, फिर 2 साल और फिर प्रीलिम्स दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू दिया और फाइनली आ गया रिजल्ट। अच्छा, तो कैसे तैयारी की आपने, कैसे पढ़ा, जरा बताइएगा, क्योंकि हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स, लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स आते हैं और वो अगर हम कहें तो एक दूसरे का सहारा भी बनते हैं, एक दूसरे से बातचीत भी करते हैं। किस तरह से तैयारियां होती हैं, आप बताइए, आपकी की जी, तैयारी कैसे हुई? तैयारी मेरी मैं कहूँगी थोड़ी सी अलग थी। क्योंकि मैं कभी इंडिया में पढ़ी नहीं थी, तो इस वजह से मेरा इंडिया का जो बेस था थोड़ा सा वीक था। इस वजह से मुझे बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ी, जहाँ शायद दूसरों को थोड़ी कम पढ़नी पड़ती है। एनसीईआरटी से शुरू किया जैसे सबने किया, और हिस्ट्री, पॉलिटी, इन्वायरमेंट ऐसे सब्जेक्ट्स मैंने, फिर जो उसके स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं उनको पढ़ के मैंने उनको कंप्लीट किया। तो आप कहाँ बाकी रहीं? एकेडमिक्स, जी मैं रही अपनी मौसी के साथ हूँ। मेरे पिता मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में है, तो वो फिलहाल ब्राज़ील में पोस्टेड है मेरी फैमिली के साथ, और मैंने तैयारी अपनी मौसी के पास रह के की। तो मौसी के पास फरीदाबाद में मैं रही हूँ। अच्छा, तो किस तरह का जी। सपोर्ट मिला? कहीं कोई किसी तरह की कोचिंग आपने की? सपोर्ट दो टाइप के मिले। एक तो इमोशनल सपोर्ट जो मेरी मौसी से मिला, मेरे भैया भाभी से मिला, यहाँ पे जितने भी लोग थे। माँ की कभी कभी महसूस नहीं हुई। बाकी वैसे सपोर्ट फिजिकली अगर देखें तो कोचिंग मैंने इकोनॉमिक्स ऑप्शन किया था, विभास झा सर की कोचिंग है नेक्स्ट आईएएस की, वहाँ से किया। और टेस्ट सीरीज लिया था मैंने जीएस स्कोर का, तो यहाँ 2 जगह से मैंने किया था। अच्छा, इसमें जो स्टेजेस हैं, प्रीलिम्स है, फिर रिटन है, उसके बाद इंटरव्यू है, तो एक के बाद एक आप जब पास हुई तो किस तरह के ख्यालात आते थे मन में? शुरुआती परीक्षा पास की, प्रीलिम्स, उसके बाद क्या रहा कि अब अगला स्टेज पार हो पाएगा या नहीं? फिर अगला स्टेज पार कर लिया तो फिर तीसरा स्टेज पार हो पाएगा या नहीं? तो कैसे कैसे ख्यालात आते थे? प्रीलिम्स शायद पूरे एस्पिरेंट, हर एस्पिरेंट के लिए सबसे मुश्किल वो होता है स्टेज। उसको पार करने पे तो खुशी हुई थी सर कि चलो ये हो गया, आगे उम्मीद है। मेंस का जब रिजल्ट आया तब और खुशी हुई। डर था, तब मेंस में डर लगता है कि वहाँ पे आउट हो जाए। फिर जब इंटरव्यू आया थोड़ा कॉन्फिडेंस था, क्योंकि पर्सनालिटी टेस्ट होता है वो, इंटरव्यू कम पर्सनालिटी टेस्ट ज़्यादा। पता था कि अच्छी हूँ दिल से, तो ये उम्मीद थी कि हाँ हो जाएगा। बाकी लेकिन जब रैंक आनी होती है, जब रिजल्ट आना होता है, तो डर तो उतना ही लगता है। तो हर स्टेज पे डर था, लेकिन उम्मीद भी थी साथ साथ, और कॉन्फिडेंस था, और सबके आशीर्वाद पर विश्वास था मुझे। चलिए, मैं इंटरव्यू पर आऊँगा, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि इसको लेकर एक बहुत सारी चीज़ें हैं जो आदमी जानता है, हर व्यक्ति जानना चाहता है कि इंटरव्यू कैसे होता है। लेकिन मेरे साथ मेरे सहयोगी राकेश कुमार सिंह भी जुड़ गए हैं। राकेश, क्या खबर है? यूपीएससी की जो परीक्षा परिणाम आया है, इसमें सृष्टि भी हमारे साथ हैं, अगर आप कुछ पूछना चाहें। सृष्टि, मैं राकेश हूँ और मैनेजिंग एडिटर हूँ यहाँ पर। और मैंने भी यूपीएससी का चारों अटेम्प्ट दिया हूँ और मैं इंटरव्यू तक पहुँचा था। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आपने, एक तो सब्जेक्ट आपका कौन सब्जेक्ट था, और क्या कभी लगा आपको कि ये इस एग्जाम हमने कोई सही, हमारी तैयारी जितनी होनी चाहिए थी, कहीं कुछ कमी रह गई? सर नमस्ते सर। मैंने इकोनॉमिक्स है मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट, और शायद जब विभास सर की कोचिंग नहीं ली थी मैंने, तो लगता था कि थोड़ी कमी रह सकती है। लेकिन सर की कोचिंग लेने के बाद मैं कहूँगी कि आज तक के मतलब इकोनॉमिक्स में सबसे अच्छे गुरु में से मेरे एक हैं। तो उनके होने के कारण मुझे ऐसा नहीं लगा कि कोई कमी रही मेरी पढ़ाई में। बस मार्कशीट आएगा तो उसमें पता चलेगा कि कहाँ और नंबर आ सकते थे। और कमी तो मुझे ऐसे नहीं लगता मैंने अपनी तरफ से कुछ